हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज टॉपिक क्या होने वाला है, डॉग वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके डॉग के लिए, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। पपीज़ होते हैं तो डे 1 से मदर फीड पे होते हैं, माँ का दूध पीते हैं। तो मदर्स मिल्क में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसके चलते डॉग्स बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। तो वो एंजाइम्स कुछ दिन तक काम करते हैं डॉग्स पे, और उसके बाद डॉग्स को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनसे बचने के लिए हम वैक्सीनेशन कराते हैं। तो चलिए जानते हैं डॉग वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा और डीपली। तो कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए मैं एक चीज़ बता दूं, वैक्सीनेशन अलग है, जो नॉर्मल डिजीज़ के वैक्सीनेशन होते हैं, और रेबीज़ का वैक्सीनेशन अलग है, ठीक है। तो जो डिजीज़ वाले वैक्सीनेशन होते हैं उसमें 7 डिजीज़ और 9 डिजीज़, 2 डिजीज़ के वैक्सीनेशन आते हैं। 7 डिजीज़ेस होते हैं डॉग्स को, जो कि डॉग्स को कभी भी हो सकते हैं और वो जानलेवा भी हो सकते हैं उनके लिए। 30% ऑफ डॉग्स इन बीमारियों के चलते ही मरते हैं। तो इसको लगवाना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोगों ने नहीं लगाया तो बाई लक चल रहे हैं उनके डॉग्स, बट ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। लोग कहते हैं कि रोड वाले कुत्ते तो ऐसे ही जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उनको कोई थोड़ी वैक्सीनेशन लगता है। तो ये चीज़ मैं बता दूं आपको कि वो चीज़ इनहेरेंटली आ गई है उनमें, वो सर्वाइव कर जाते हैं किसी भी वेदर में, किसी भी फूड पे। बट ये जो आप ब्रीड लेके आते हो बाहर से, या फिर अच्छे इंडियन ब्रीड्स भी हैं जो इनको वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग बोलते हैं हमारा तो डॉग 3 महीने का था, 6 महीने का था, एक्सपायर कर गया, मर गया। ये ज़्यादातर वजह होती है इन वैक्सीनेशन को ना लेने के चलते। अब 7 या 9 डिजीज़ेस होते क्या क्या हैं, तो इसमें बहुत सारे डिजीज़ेस हैं। पार्वो हो गया, केनाइन डिस्टेम्पर हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, उतना डीप नहीं जाएंगे हम। 7 डिजीज़ेस और 9 डिजीज़ के वैक्सीनेशन को कहते हैं कंबाइंड वैक्सीनेशन। ये कब लगवाना है? तो जब आपका पपी 45 डेज़ का होता है तब आपको पहला वैक्सीनेशन लगवाना है। फिर सेकेंड डोज पे आते हैं। सेकेंड डोज फर्स्ट डोज के 28 डेज़ बाद सेकेंड डोज लगेगा, जिसको हम बूस्टर कहते हैं। वो डॉग्स की इम्यूनिटी और बीमारियों से बचने की क्षमता को और बूस्ट कर देता है। फिर उसके 28 डेज़ बाद एक और वैक्सीनेशन लगेगा, ये हो जाएगा 3 कोर्स पूरा। बात आप सोच रहे होगे कि हर साल हमें 3-3 लगवाने पड़ेंगे, तो नहीं, हर साल आपको बस एक वैक्सीनेशन लगवाना है बूस्टर का ही, जो सा भी आप लगवा रहे हो, 7 डिजीज़ या फिर 9 डिजीज़। बट मेक श्योर कि आप जो भी वैक्सीनेशन लगवा रहे हो अच्छे कंपनी का हो, अच्छे ब्रांड का हो। ये चीज़ आप ध्यान रखें, सस्ते के चक्कर में मत जाएं, वो काम नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा है नहीं उसको यूज़ करने से। तो थोड़ा रिसर्च करें, नेट पे देखें, या फिर लोगों से पूछें जिनको जानकारी है, उनसे पूछ के ही आप अच्छा वैक्सीनेशन लें। हैं कि हम ये वैक्सीनेशन ले कहाँ से, ख़रीदे कहाँ से, परचेज़ कहाँ से करें। आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हो, पेट स्टोर से ले सकते हो। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है बस, कि वो रेफ्रिजरेटेड हो, ठंडी जगह में रखा हुआ हो वैक्सीन पहले से, और वो जहाँ से भी आप लोगे वो आपको कोल्ड पैच के साथ देंगे, क्योंकि एक टेम्परेचर के नीचे वो मेडिसिन जाएगा तो वो काम नहीं करे। बेसिकली उसमें वायरस होते हैं जो कि न्यूट्रल वायरस कहे जाते हैं, जो बीमारियों को मारते हैं, वो फाइट बैक करने में मदद करते हैं डॉग्स को। तो वो वायरस उस टेम्परेचर पे ही सर्वाइव कर सकते हैं, उसके नीचे टेम्परेचर जाएगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मेक श्योर कि आप जहाँ से भी लें उनसे कोल्ड पैच ज़रूर लें, वो कोल्ड पैच खुद ही लगा के देंगे अगर अच्छे दुकानदार होंगे तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अगर आप वैक्सीन कुछ दिन पहले लेके आ रहे हैं और आपको उसको स्टोर करके रखना है, तो उसको आप फ्रिज के अंदर ही रखें, उसको गर्मी में ना छोड़ें। अब आते हैं रैबीज़ पे। फिर आपका ये सवाल होगा, जब हमने 9 डिजीज़ या 7 डिजीज़ लगवा लिया है तो रैबीज़ की ज़रूरत है क्या? हाँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। रैबीज़ बहुत ही ज़्यादा क्योर करने की ज़रूरत है आपको। कभी भी फ्यूचर में आपका डॉग बाइट करता है आपको, तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए हमें रैबीज़ लगवाना कंपलसरी है। तो रैबीज़ का इंजेक्शन कब लगवाएं हम? रैबीज़ का पहला इंजेक्शन लगेगा जब आपका पपी 3 महीने का हो जाएगा, तब। 3 महीने से पहले रैबीज़ का इंजेक्शन भूल के भी ना लगवाएं, वो बुरा इम्पैक्ट करेगा आपके डॉग के हेल्थ में।
तो 3 महीने के बाद ही आप रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाएं अपने डॉग्स को। 3 महीने पे पहला शॉट पड़ेगा, फिर दूसरा शॉट उसके 1 महीने बाद, और उस शॉट के बाद तीसरा शॉट उसके 1 महीने बाद। तो ये रेबीज़ का कोर्स आपका पूरा हो जाएगा। फिर आपको ईयरली लगवाना होगा। तो पर ईयर हो गया आपका एक रेबीज़ का शॉट और एक कंबाइंड वैक्सीन का शॉट। तो जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आप पपी रखोगे एक, तो ये चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर से रखो। और जो भी वैक्सीन आप लोगे तो आप डिमांड कर सकते हो जो भी वैक्सीन प्रोवाइडर है आपका उससे कि आप उनका एक डायरी आता है, पासपोर्ट लिखा होता है उस पर, आप वो ज़रूर लें। उस पर अपडेट करते रहें आपके डॉग्स के कौन कौन से वैक्सीनेशन पूरे हो रहे हैं, तो वो मेंटेन ज़रूर करें आप। उससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। शॉप वाला आपको देगा सामने से ही, बट अगर नहीं देते हैं वो तो आप मांगे ज़रूर उनसे। अब जब आप एक पपी लेके अपने घर आ रहे हो तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आप पहले से एक वेटनेरियन से बात करके रखें, या फिर पपी लेने के बाद भी आप एक वेटनेरियन से बात करके रखें। जान पहचान से ढूंढे तो ज़्यादा अच्छा है, कोई अच्छे वेटनेरियन को पकड़ें और थ्रू आउट द टाइम उसी वेटनेरियन से दिखाएं, ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे वो आपके डॉग को अच्छे से जानता है, ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएगा वो। डॉग्स का और पपीज़ का प्रॉपर हेल्थ चेकअप उनसे कराते रहें, उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता हेल्थ चेकअप। तो ये सब चीज़ें आप अप टू डेट रखें। उसको क्या मल्टीविटामिन या कैल्शियम जो भी डिफिशेंसीज हो रहे हैं बॉडी में, वो आपको वेटनेरियन बहुत अच्छे से बता दे। पपी के हिसाब से आपको हेल्थ चार्ट भी बना के वो दे देंगे, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। बाकी इतना टाइम रहता नहीं है वेटनेरियंस के पास भी, अच्छे वेटनेरियंस के पास, कि आपको इतना सारा टाइम दे। उसके लिए आप हमारे वीडियोज़ देख सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग।